आपको हिमाचल का कोई भी एग्जाम क्रैक करना है देन आपको हिमाचल करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स हिमाचल के हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज को एंड तक देख रहे हैं, एक भी क्वेश्चंस नहीं स्किप कर रहे हैं, तो मैं चैलेंज के साथ यहाँ पर कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से किस स्थान के लिए 1.25 करोड़ लागत के ऑक्सीजन प्लांट व एक्सपेंडिचर्स को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है? फ्रेंड्स, अभी हाल ही में राज्य सरकार की ओर से बिलासपुर के लिए 1.25 करोड़ लागत के ऑक्सीजन प्लांट व एक्सपेंडिचर्स को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। गत वर्ष क्षय रोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य को देश में कौन सा पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है? फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए हिमाचल की तरफ से बहुत ही अच्छे कदम यहाँ पर उठाए गए हैं, और लगभग आपको ये कमेंट करके बताना कि सरकार का कितना टारगेट यहाँ पर है कि क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को यहाँ पर बिल्कुल फ्री कर दी जाए, यानी कि एक भी पेशेंट हिमाचल में नहीं होगा। बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट प्राइज यहाँ पर पूरे देश में हिमाचल को मिला है ट्यूबरक्लोसिस की उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, यानी कि बढ़िया काम करने के लिए। ठीक है, फ्री टेस्ट आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम के लिए लगा सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है और फ्री टेस्ट की डिटेल्स यहाँ पर लेनी है। अलाइड, एचपीएस, एनटी, पटवारी, सेक्रेटरी या फिर क्लर्क्स, फॉरेस्ट सर्विसेज, टीसी, डेट, कमीशन, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बस आपको व्हाट्सएप करना है। लेकिन व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट की डिटेल्स जरूर मांगे। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका ने हिमाचल प्रदेश फसल विविधता प्रोत्साहन परियोजना फेज 2 में सहायता के उद्देश्य से अतिरिक्त लगभग कितने करोड़ का ओडीए लोन आधिकारिक विकास सहायता ऋण के रूप में उपलब्ध करवाया है? फ्रेंड्स, ये ओडीए लोन क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जिसका उद्देश्य, यानी कि मैं यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका, इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, लोन देते हैं ये ओडीए लोन्स, जिसका उद्देश्य क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक सक्सेस मॉडल का प्रमोशन यहाँ पर करना है। और 2021-22 में वेजिटेबल्स की खेती के क्षेत्र को 2500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2021 तक कितना करना है? 7000 हेक्टेयर करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर जो लोन दिया गया है दोस्तों, आपको याद रखना है 807 करोड़ रुपीस का यहाँ पर लोन जो वो पास किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स, हिमाचल के लिए क्रैश कोर्सेज भी प्रोफेशनल्स, एक्सपीरियंस टीम, गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के अंडर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोर डिटेल्स व्हाट्सएप करिए। राष्ट्रीय खेल महासंघ स्पेशल ओलंपिक भारत में डॉक्टर मलिका को अध्यक्ष बनाकर इस संगठन की कमान सौंपी गई है। इसका संबंध किन जिले में है? फ्रेंड्स, ट्रिब्यून से लेकर नवभारत टाइम्स और द हिंदू न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सभी में यह आर्टिकल्स देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना है दोस्तों। डॉक्टर मलिका को अध्यक्ष बनाकर इस संगठन की कमान सौंपी गई है, राष्ट्रीय खेल महासंघ स्पेशल ओलंपिक। ठीक है, भारत में इनका संबंध है कहाँ से? इनका जो संबंध है वो आपका बिलासपुर से है। ठीक है, आपको याद रखना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पोल्स क्वेश्चंस, पीडीएफ्स और साथ में एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। मंडी शिवरात्रि में आए किस देवता को बारिश का देवता माना जाता है? दोस्तों, हाईलाइट हुआ है ये गिरिराज में पॉइंट, आपको याद रखना है। शुकदेव ऋषि को यहाँ पर मंडी शिवरात्रि में आए किस देवता को बारिश का देवता माना जाता है? शुकदेव ऋषि इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं फॉर एनी हेल्प। महिलाओं को मातृत्व अवकाश 135 से बढ़ाकर कितने दिनों का यहाँ पर किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 180 दिन का कर दिया गया। ठीक है, पहले 135 दिन का यहाँ पर लीव थी, अब यहाँ पर 180 दिन महिलाओं को मिलेंगे मातृत्व अवकाश। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। शगुन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर कितनी धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है? जितनी भी स्कीम्स हैं क्लियर होनी चाहिए आपको, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 31,000 रुपये यहाँ पर शगुन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर यहाँ पर 31,000 रुपये सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, जिनके माँ बाप नहीं हैं या बीपीएल से हैं, ठीक है, उनको ये राशि मिलेगी।
तो आप भी इन चीज़ों को स्प्रेड कर सकते हैं, जिनको नहीं क्लियर होता है, ठीक है, आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा कितने दिनों तक जारी रहेगी, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर शुरू होने वाली ये रथ यात्रा 51 दिनों के लिए यहाँ पर की गई थी। सभी 3615 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों से होकर गुजरेगी ये, ठीक है। इसके अंतर्गत लोगों के मनोरंजन के लिए स्थानीय और राष्ट्र स्तरीय कलाकारों और सांस्कृतिक दलों को जोड़ा जाएगा। फ्रेंड्स आपको क्लियर है कि 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य के 50 साल पूरे हुए हैं, तो इस साल को स्वर्ण जयंती के रूप में भी घोषित किया गया है। फ्रेंड्स आप देखते होंगे कि हिस्टोरिकल प्लेसेस जितनी भी धरोहरें हैं, स्कूल्स की दीवारें हैं, ठीक है, जो भी फेमस चीज़ें हैं, चौराहों पर आपने देखा होगा कि पेंटिंग्स वगैरह आजकल आपको नज़र आ जाएंगी जिसमें थोड़ा सा हिमाचल का बताया गया है, ठीक है। तो ये इसी के अंडर ये हिमाचल रथ यात्रा के इसी स्कीम्स के अंडर था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 51 दिनों के लिए, ठीक है, 51 डेज, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, शंकुधार टिम्बर और खरशु की लकड़ी से पैनल टाइल्स का निर्माण किस राज्य में किया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। जितने भी टिम्बर की लकड़ी है, खरशु की लकड़ी है, उनकी पैनल जो टाइल्स होती हैं, ठीक है, निर्माण किस राज्य में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस है और आपको ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये हाईलाइट पॉइंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के अंतर्गत कितने स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। फ्रेंड्स पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये NRLM होता क्या है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चंस ऐसा ना बने, फुल फॉर्म पूछ ली जाए, क्योंकि ये एग्जामिनर ऐसा सेटअप करता है, ठीक है। क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड करना तो हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ ले। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। इसे ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2011 में लॉन्च किया गया था, जिसे 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि NRLM, दीनदयाल अंत्योदय स्कीम, नेशनल रूरल डेवलपमेंट लिवलीहुड मिशन के नाम से ये जाना जाता है। फ्रेंड्स अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि इसका जो उद्देश्य है गरीबी कम करना है, जिसमें महिलाओं को मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूह के रूप में गठित करके उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है ताकि वो अपनी आजीविका आसानी से कमा सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मॉडिफाइड होगा क्वेश्चंस आपके पास, इसका सही आंसर होना चाहिए। द राइट आंसर इज 24,500 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं, ठीक है, हिमाचल में। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलाइड HPS जैसे एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, देन आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2021-22 में अधोसंरचना परियोजना और सुरक्षा कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट प्रावधान यहाँ पर किया गया है। फ्रेंड्स अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, 770 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2021-22 में अधोसंरचना परियोजना और सुरक्षा कार्यों के लिए, ठीक है, 770 करोड़ यहाँ पर प्रावधान किया गया है। याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस बिजनेस टाइम्स में भी देखने को मिला है, ठीक है। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप क्रैश कोर्सेज में भी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर विद टेस्ट, जहाँ पे आपकी बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाती है। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले किस व्यक्ति को हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2021 में 577वां स्थान प्राप्त हुए। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, जे चौधरी आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स काफ़ी गरीबी में इन्होंने दिन देखे हैं अपने, ठीक है, एक पेड़ के नीचे ये इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते थे और काफ़ी मोटिवेशन आप सभी को यहाँ से मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, इनका जो संबंध है मैं आपको बता देता हूँ कि ऊना से है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले जे चौधरी को हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में 577वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इंडिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, आई थिंक 19 है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे,
हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को क्लियर होगा। फोर्थ बजट यहाँ पर पेश किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हिमाचल प्रदेश महिला पुलिस द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मार्च पास्ट का नेतृत्व किया गया। इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को बन जाता है। सृष्टि पांडे आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, रोहतांग रोपवे परियोजना के लिए कितना बजट यहाँ पर रखा गया है? आपको याद रखना है जितने भी बजट रखे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इकोनॉमी सर्वे बजट क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों को स्किप कर ही नहीं सकते हैं कभी भी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। 540 करोड़ रुपए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, रोपवे, रोहतांग रोपवे के लिए। फ्रेंड्स जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और दोस्तों कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, देन आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।